नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिन माता और बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वह उस स्थान पर बहुत दुखी होती है। पर दोस्तों, कई सारी माता और बहनों को पता ही नहीं होता है कि हमारी शिव महापुराण कथा में संतान प्राप्ति के ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन्हें उपाय को जो माताएं बहनें पूरे विश्वास से कर लेती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के संतान प्राप्ति के कुछ उपाय को बताने वाले हैं, जिन उपायों को जो भी माताएं बहनें करेंगे उनको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। संतान प्राप्ति का पहला उपाय, इस उपाय को उसे स्त्री को खुद करना है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसे स्थान पर जब स्त्री के रजस्वला धर्म यानी कि मासिक धर्म का 7वां दिन हो, उसे दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको सफेद आंकड़े की जड़ की आवश्यकता होगी। इस उपाय को तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर उसे नारी के घर के किसी एक सदस्य को यह उपाय मंदिर में जाकर करना है, क्योंकि स्त्री रजस्वला धर्म में होगी तो वह मंदिर में नहीं जा सकती और इस उपाय को नहीं कर सकती हैं। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको अपने घर की किसी इस सदस्य को शिव जी के मंदिर भेजना है और उसके साथ में आंकड़े की जड़ भी भेजना है। उस आंकड़े की जड़ को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका का महादेव जी का नाम लेकर घूमना है। उसके बाद उसे आंकड़े की जड़ को जिस स्त्री की संतान नहीं हो रही हो उसे उसकी कमर में किसी लाल धागे में उसे बांध लेना चाहिए। उसके बाद में एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़कर उसे गाय के दूध में उबालकर उसे दूध को अगर पति पत्नी रात में पीकर सोते हैं तो 3 महीने में भगवान शिव उस स्त्री की गोद भर देते हैं। संतान प्राप्ति का दूसरा उपाय, इस उपाय को उसे स्त्री को खुद करना है जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री, 5 दूर्वा, 5 सफेद पुष्प और 5 लोटा जल की आवश्यकता होगी। 5 लोटा जल एक बाल्टी में भरकर अपने साथ एक लोटा रखकर ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर प्रातः कल सुबह सुबह पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक एक करके यह सारी सामग्रियां भगवान शिव जी पर चढ़ता है। मतलब सबसे पहले जब भगवान शिव जी के पास में बैठेंगे तो आपको एक बेलपत्री चढ़ना है, एक दूर्वा चढ़ना है और सफेद पुष्प चढ़ना है। उसके बाद में जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं वह एक धारा से भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। जब आप यह सभी सामग्रियां भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो उसे समय आप लोगों को तुमरुक महादेव जी का नाम जरूर लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही इस उपाय को करना है। इसी तरीके से आपको 5 बार यह सभी सामग्रियां भगवान शिव जी पर चढ़ने हैं। आप सभी चीज 5-5 मात्रा में लेकर गए हैं तो आपको यह सभी चीज एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ने हैं। उसके बाद में आखिरी में जब आप बेलपत्र, दूर्वा, सफेद पुष्प और जल चढ़ाएंगे तो आखिरी में आपको वही जलधारी से थोड़ा सा जल झेलकर लाना है। इस जल को आपको उस स्त्री को पिलाना है जिसको संतान की प्राप्ति ना हो रही हो। इस उपाय को आपको कम से कम 5 सोमवार तक करना है। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो उसके 3 महीना के अंदर आपको संतान की प्राप्ति की खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, यह दोनों उपाय सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए हैं। जो माताएं बहनें इन उपायों को पूरे मन और विश्वास से करेंगी उनको संतान की प्राप्ति जरूर होगी और यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए थे।